Hello children. Today I am going to teach about your history first chapter, and the chapter name is The History of the World, and this is your first chapter of class 6 history. And we know that we have to study about our history, because if you will not study about our history, we will not gain knowledge about our past. And history means we have to study about our past, and we need to study history because it helps us to know our past. It enables us to gain knowledge. We should study history to know how people lived in ancient times. And maybe sometimes one thing will come to our mind, that these all things are past, and these all things are history. Then what will happen if we do not know about our history? If we do not know about our history, then we will lose our identity, because it gives us our identity. इसको पढ़ने के बाद हमें ये नॉलेज मिलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि हम तो अभी है, तो हमारे पहले कौन थे, कहाँ से आविर्भाव हुआ है, ये सब इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. So we should learn about the history, we should study about the history, then we will gain knowledge about our past. Okay, let's start our lesson. And here is written, history is the systematic and chronological study of the events of the past. It tells us about our history. हिस्ट्री ऐसा एक मतलब सिस्टमेटिकली एंड क्रोनोलॉजिकल स्टडी होता है, जिसे कि क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स वन आफ्टर अनदर, किसके बाद क्या हुआ था, वो जो रिकॉर्ड होकर रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट के बारे में. पास्ट में सिस्टमेटिकली ऑर्डरली किसके बाद क्या हुआ था क्या नहीं, उसके बारे में भी हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट, ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बोलता है. हिस्ट्री टेल अस हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट. हिस्ट्री क्या बोलता है कि लोग कैसे पास्ट में, अतीत में लोग कैसे रहते थे. हाउ बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे सेटल्ड इन वन प्लेस एंड ग्रीव द प्लांट्स विच गेव देम फूड. और कैसे वो टाइमली सेटल हो गए, और फिर कैसे वो प्लांट्स ग्रो कर रहे थे जिससे उनको खाने के लिए कुछ मिलता था. व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स दे यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग, और रखने के लिए और खाने के लिए कौन सा टाइप का वो पॉट्स यूज करते थे. व्हाट टूल्स एंड वेपन्स दे यूज फॉर हंटिंग, और कैसा मतलब वेपन्स मतलब क्या होता है, जो हथियार होता है. हंटिंग मतलब शिकार करना होता है, और वो हंटिंग के लिए कैसे वेपन्स, कैसे हथियार यूज करते थे. और डिफेंडिंग देमसेल्फ एंड अदर पर्पस. डिफेंडिंग देमसेल्फ मतलब क्या, खुद को बचाना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कुछ यूज करते थे. अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अतीत में लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे खाने के लिए कौन सा वो पोट्स यूज करते थे, और वो खुद को बचाने के लिए कैसे हथियार यूज करते थे, या फिर शिकार करने के लिए कैसे हथियार यूज करते थे, उसके बारे में अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा. फिर क्या लिखा, इन शॉर्ट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट. और ऐसे हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो हिस्ट्री क्या होता है ना, कि पास्ट के इवेंट के बारे में स्टडी करना ही होता है. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट इवेंट्स एंड राइट डाउन अबाउट देम आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. और जो स्कॉलर होते हैं जो कि अतीत के बारे में स्टडी करते हैं या फिर लिखते हैं, उनको ही हम हिस्ट्रियन बोलते हैं. जो कि इतिहास लिखते हैं, इतिहास लेखक, उनको ही हम बोलते हैं हिस्टोरियंस. दे टेक द हेल्प ऑफ वेरियस sources such as manuscript, inscription and remains of building to reconstruct the history of the past. वो क्या करते थे ना, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वो बहुत कुछ मतलब सोर्सेज के बारे में, वो वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज सच एज मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हस्तलिपि. और इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि शिलालेख, जो मतलब अतीत में रह गया है, हस्तलिपि या फिर शिलालेख,
को वो फॉलो करते थे, वो फाइंड आउट करते थे, वो स्टडी करते थे, उसके बाद ही वो लोग हिस्ट्री के बारे में ही बोलते थे। और फिर क्या, एंड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, वो जो बिल्डिंग रह गया है जो कि पास्ट में, अतीत में हो गया था, वो उसको भी वो फॉलो करके हिस्ट्री वो क्या था, कैसे था, उसके बारे में वो लोग बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, मोर टू नो द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टेरिया व्हिच मीन्स फाइंडिंग आउट। और हिस्ट्री क्या है, ग्रीक वर्ड से, जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जो उसका पहला वर्ड क्या था, हिस्टेरिया, व्हिच मीन्स फाइंडिंग आउट, जिसका मतलब है फाइंडिंग आउट, मतलब फाइंड करना, किसी के बारे में उसको फाइंड करके बाहर करना, उसको ही हम बोलते हैं फाइंडिंग आउट। और फिर देखेंगे इधर लिखा है, हाँ, और फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ने के बाद हमें क्या नॉलेज मिलेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला इधर लिखा है स्टोर हाउस। तो हिस्ट्री इज ए स्टोर हाउस ऑफ द विजडम ऑफ द पास्ट एंड द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर। तो ये क्या होता है कि हिस्ट्री एक स्टोर हाउस है, मतलब जैसे कि हम कुछ चीज़ें रखते हैं एक हाउस पे स्टोर करके, तो उसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं। वैसे हिस्ट्री भी एक स्टोर हाउस है, जिसको हम पढ़ने से या फिर जिसके बारे में हम स्टडी करने से हमें बहुत कुछ अतीत के बारे में जानने के लिए मिलता है। और इधर क्या लिखा है, हिस्ट्री इज ए स्टोर हाउस ऑफ द विजडम ऑफ द पास्ट एंड द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है कि पूर्वजन, जो एल्डर होते हैं, जो एल्डर थे हमारे, वो लोग के बारे में हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है हिस्ट्री से। और फिर क्या लिखा है, इट हेल्प अस बिकम गुड सिटीजन एंड जस्ट थिंग्स वाइजली। और हिस्ट्री पढ़ने से ये हमें गुड सिटीजन, कैसे एक अच्छे सिटीजन हम बन सकते हैं और फिर कैसे अच्छे से हम सोच सकते हैं, उसके बारे में भी हमें आइडिया मिलता है हिस्ट्री पढ़ने के बाद। फिर क्या लिखा है, अनफोल्ड पार्ट एविल प्रैक्टिस। अनफोल्ड क्या होता है, अनफोल्ड पार्ट एविल प्रैक्टिस, मतलब एविल जो होता है, जो बुराई होता है, बुरे होता है, तो उसके बारे में जो आचरण, जो पास्ट में भी, सिर्फ अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे मतलब ख़राब या फिर बुराई बिहेव करने वाले, बैड मैनर दिखाने वाले बहुत कुछ लोग हैं, या फिर जो हम बोलते हैं कि ब्लाइंड बिलीफ, जैसे कि अंधविश्वास हम बोलेंगे, ऐसे बहुत कुछ चीज़ अभी है, तो अभी नहीं, ये पास्ट, अतीत से ये रह के आया है। तो अनफोल्ड पार्ट एविल प्रैक्टिस, तो जो भी है अतीत के बारे में, जो पास्ट में जो था कुछ बुराई चीज़, उसके बारे में भी हमें जानने के लिए मिलेगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री क्या करता है, अनफोल्ड करता है, मतलब क्या करता है ना, प्रकाशित करता है हमारे आगे, जो अतीत में भी कुछ बुराई चीज़ था, जो कुछ बैड थिंग्स था, उसके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ने से हमें नॉलेज मिलेगा। तो इधर क्या लिखा है, इट informs us about the evil that have been prevailing in the society such as slavery। तो जो रह के आया है, प्रिवेलिंग क्या है कि प्रचलित, जो मतलब पास से हो के आया है, सिर्फ अभी नहीं, पास्ट में भी बहुत कुछ बुराई था, बहुत कुछ बैड थिंग्स होता था, तो उसके बारे में ही हम देखेंगे। जैसे कि सच स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है, गुलामी करना होता है। फिर क्या लिखा है, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, गुलामी करना, अंधविश्वास। फिर लिखा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्ण भेद या फिर जाति भेद। तो हम बहुत देखते हैं ना, ये वो रिलीजन का है, ये कास्ट का है, उसका बॉडी का कलर ऐसा है वैसा है, ये सब हमारे अंदर रहता है, अभी भी है और ये पास्ट में भी बहुत था। तो ये सब क्या है ना, अनफोल्ड पार्ट्स ऑफ एविल प्रैक्टिस है, ये सब मतलब बहुत कुछ, मतलब बुराई थिंग्स, बहुत बैड थिंग्स वो पास्ट से रह के आया है, तो हिस्ट्री उसके बारे में ही हमें बोलता है। तो और फिर क्या लिखा है कि हंगर, पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, जो है दरिद्रता, हंगर मतलब जो खाने पीने को नहीं मिलते था, और फिर पॉवर्टी जो दरिद्रता है। और फिर लिखा है क्या
इलिटरेसी क्या है? अनएजुकेटेड, जो कि पढ़ाई बहुत सारे लोग थे तब, और तब मतलब इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि पढ़ाई नहीं करते थे, तो ये भी एक बैड थिंग्स था। और फिर लिखा है इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि साम्राज्यवाद। और अवेल इन ऑर्डर, तो फिर क्या लिखा है? इम्प्रेजिंग एट्सेट्रा। इट ऑल्सो टेल अस as to how man has been trying to fight against these evils in order to rid human society of them। और ये जो हमने तो देख दिया, गुलामी करना, अंधविश्वास, वो जाति भेद, वर्ण भेद, दरिद्रता और अनएजुकेटेड, साम्राज्यवाद, ये सब जो बुराई थिंग और बैड थिंग्स था, इसके बारे में तो हमने देख लिया। और वहाँ से लोग क्या करते थे ना, सिर्फ उसके अंदर वो लोग नहीं रहते थे, उससे कैसे फाइट करेंगे, ये बुराई के साथ वो लोग फाइट करते थे। इधर क्या लिखा है? फाइट अगेंस्ट दिस एविल्स इन ऑर्डर टू रीड ह्यूमन सोसाइटी ऑफ देम। रीड मतलब क्या होता है कि छुटकारा, मुक्त करना, कैसे वो सोसाइटी को वो बैड थिंग से छुटकारा मिलेगा, कैसे वो मुक्त करना, वो उसके लिए मुक्त करने के लिए वो लोग फाइट करते थे। फिर दस हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड चेंजेस। तो हिस्ट्री ऐसे ही हमें हेल्प करता है ये सब चेंजेस को समझने के लिए। फिर क्या लिखा है? वेरियस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है कि विभिन्नता जो हम बोलते हैं, तो इट एनाबल्स अस टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कल्चर एट्सेट्रा। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कल्चर। और हमें ये समझाता है कि तब भी था, आज भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है, तो वेरियस डाइवर्सिटी, बहुत सारा विभिन्नता है। पर उसके वो इतना सारा विभिन्नता होने के बाद भी हम कैसे साथ में रहेंगे, ये हमें वही हमारा कल्चर जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है, हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही हम ये सब समझ पाएंगे। और फिर लास्ट वन हम दिखेंगे, इधर लिखा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होता है कि सार्वभौमिक भाईचारा, जो इट जनरेट्स ए फीलिंग दैट the whole human race is one family and there exists a brotherhood among men। in other words it tells us who we are। ओके, तो इधर हम देखेंगे, इधर लिखा है इट जनरेट्स ए फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज वन फैमिली। तो हम देखेंगे, हम बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता। तो बहुत सारे हमारे लैंग्वेजेस है, रिलीजन से, कास्ट है, और हमारे खाने पीने का तरीका सब डिफरेंट है, हमारे जो फेस्टिवल वो सब डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट प्लेस में रहते हैं। आफ्टर ऑल we are one, we are the children of one mother, that India is our mother, India is our country। and अगर हम बहुत सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन से है, कास्ट से है, सब के बाद भी हम सब एक है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या है? तो हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे तो ये सब हमें नॉलेज मिलेगा। इट जनरेट्स ए फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज वन फैमिली। ओके, तो हम सब एक ही फैमिली का है। एंड ब्रदरहुड एमोंग मैन, इन अदर वर्ड्स इट टेल अस हु वी आर। एंड और अगर हम बोलेंगे तो ये हमें बोलता है कि हम कौन है। हिस्ट्री हमें समझाता है हम कौन है। अगर हम पास्ट के बारे में देखेंगे तो हमें ये सब जानने के लिए ये सब नॉलेज हमें मिलेगा। ओके चिल्ड्रेन, इफ़ यू कैंट अंडरस्टैंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, listen this video and watch this video। and if you are not able to understand this lesson, please ask me, I will explain again। and if you have any doubt in any if you have any difficult words, please find out